ગાંધીનગરથી એક મહત્વપૂર્ણ ખબર આવી રહી છે। શિક્ષણ સંઘ અને શિક્ષણ મંત્રીની બેઠક પૂરી થઈ ચૂકી છે। શિક્ષક સજ્જતા સર્વેક્ષણની પરીક્ષા મુદ્દે આ બેઠક હતી। 95% શિક્ષકો પરીક્ષાનો વિરોધ કરી રહ્યા છે। આવતીકાલે યોજાનાર છે આ પરીક્ષા અને બેઠકમાં પરીક્ષાની ગેરસમજને લઈને ચર્ચા કરવામાં આવી। તો ગાંધીનગર ખાતે શિક્ષણ સંઘ અને શિક્ષણ મંત્રીની બેઠક પૂર્ણ થઈ છે। ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમાની અધ્યક્ષતામાં આ બેઠક મળી। शिक्षक सज्जता सर्वेक्षणની જે પરીક્ષા યોજાવાની છે તેને લઈને આ બેઠકમાં ચર્ચા થઈ। શિક્ષણ સંઘ અને શિક્ષણ મંત્રીની બેઠક પૂરી થઈ છે અને જે શિક્ષકો છે તેઓ પણ હવે થોડી જ વારમાં આ બેઠકને લઈને ફળશ્રુતિ શું રહી છે તેને લઈને વાતચીત કરી રહ્યા છે। અમે આ વાતચીત પણ આપને સંભળાવીશું કે શું વાતચીત થઈ છે અને જે શિક્ષકોનો વિરોધ હતો તેને લઈને સરકાર તરફથી શું પ્રતિક્રિયા મળી છે, શિક્ષણ મંત્રીએ કેવો જવાબ આપ્યો છે તેને લઈને પણ અમે આપને બતાવીશું। આવતીકાલે યોજાનાર છે આ પરીક્ષા અને આ પરીક્ષાને લઈને શિક્ષણ મંત્રી ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા સાથે શિક્ષકોની આજે મહત્વપૂર્ણ બેઠક મળી। શિક્ષણ સંઘ અને શિક્ષણ મંત્રીની આ બેઠક હતી। ગાંધીનગર ખાતે આ બેઠક મળી। મૂળ વાત એ છે કે આવતીકાલે જે શિક્ષક સજ્જતા સર્વેક્ષણની જે પરીક્ષા યોજાવાની છે તેને લઈને શિક્ષક આલમમાં વિરોધના સૂર છે। શિક્ષકોનું કહેવું છે કે આ પરીક્ષા ખોટી રીતે અને ખોટા વ્યર્થ લેવાઈ રહી છે। घनश्यामभाई पटेल प्राथमिक संवर्ग के अध्यक्ष, भिकाभाई पटेल माध्यमिक संवर्ग के अध्यक्ष, रमेश भाई चौधरी के साथ अभी शिक्षा मंत्री जी एवं शिक्षा सचिव जी गुजरात से वार्ता हुई। हमने इनको बताया कि शिक्षक चाहे लेवल फर्स्ट का हो, टेट बीएड वगैरह पास करके और फिर शिक्षा विभाग में आता है और देश के किसी विभाग में या शिक्षा विभाग में कहीं भी नौकरी में आने के बाद ऐसी परीक्षा नहीं होती है। यह अपमान है शिक्षकों का, इसलिए आप इसे रद्द कीजिए। तो शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि हम इसे रद्द नहीं कर सकते। तो इन्हें हमने आज दो टूक बता दिया है कि इस अवस्था में गुजरात में लोकप्रिय सरकार है, लेकिन शिक्षा विभाग गुजरात जड़ता और विषमता से ग्रस्त है। यह 2.5 लाख शिक्षक परिवारों का अपमान है। इसीलिए अब शिक्षा विभाग गुजरात के समक्ष राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ आंदोलन की राह पर चलेगा और कल शिक्षा विभाग धिक्कार दिवस मनाकर बहिष्कार के साथ साथ 2.5 लाख शिक्षक परिवार अन्न का भी परित्याग करेंगे और हम लोकप्रिय सरकार में सिर्फ और सिर्फ शिक्षा मंत्री जी अपनी हठधर्मिता कर रहे हैं। इसलिए आने वाले समय में एक सूत्री शिक्षक हित में इनके विरुद्ध आंदोलन का मोर्चा खोलेंगे और भ्रष्टाचारियों को पनाह दे रखी है। सूरत में 4 लाख का ऊपर तक पैसा पहुंचाते हैं, उसको आज तक निलंबित नहीं किया है, संरक्षण देकर बैठे हैं। ऐसे सारे तथ्यों को बेनकाब करके गांधी के प्रदेश में जिस प्रकार से ये संरक्षण मिल रहा है इनको भी बेनकाब करेंगे। और फिर भी ऐसा रहा तो शिक्षा मंत्री हटाओ, शिक्षा विभाग सुधारो, आने वाले समय में अभियान शुरू करेंगे। और राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ अखिल भारतीय स्तर पर गुजरात में हमसे जुड़ा हुआ है और कोर टीम से बात हुई है और यह निर्णय है परीक्षा रात तक भी रद्द नहीं की तो परीक्षा का बहिष्कार और शिक्षक परिवारों द्वारा कल अन्न का भी परित्याग। क्योंकि हम गांधी के प्रदेश में हैं, इसीलिए शिक्षक है, विद्या प्रदाता आचार्य है, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। लेकिन शिक्षा मंत्री जी ने यह हठधर्मिता चालू रखी तो आने वाले समय में पर्टिकुलर इनके विरुद्ध जन जागरण अभियान चालू करेंगे। क्योंकि गुजरात के सारे विभाग बढ़िया चल रहे हैं, लेकिन शिक्षा तंत्र को तहस नहस कर दिया है और ये शिक्षकों का अपमान है। 30 एमएलए की नहीं मानी, सांसद की नहीं मानी, इसलिए शिक्षा मंत्री की इस हठधर्मिता की मैं निंदा करता हूं और आने वाले समय में इनके विरुद्ध आंदोलन करेंगे कि लोकतंत्र में सारे विभाग बढ़िया चल रहे हैं लेकिन शिक्षा विभाग
के क्रियाकलापों से गुजरात में ये काला टीका लगा रहे हैं। थैंक यू। कौन से भाजपा के सांसद आपके साथ है? कौन 3 सांसद आपके साथ फाइल है है? हमारे पास। आपको नाम बताइए। रमेश भाई आप बोलिए। मेल लाओ। अभी सारे ये विधायक और भाजपा के सांसदों एकंदरी की सूची साथ है और सांसद सभ्य पर्वत भाई जी, भरत सिंह जी और रतन सिंह जी और नम्रता बेन, इन्होंने और 20 धारासभ्यों के ये लिखे हुए पत्र की परीक्षा रद्द करे, शिक्षक स्वाभिमान को चोट पहुंचा रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूं, आप लोकतंत्र के सजग पर रहिए। कोई भी विभाग में नौकरी में आने के बाद आज तक कलेक्टर साहब से लेकर चपरासी की परीक्षा हुई है क्या? नहीं हुई। शिक्षकों की प्रदेश में किसी देश में नहीं होती। ये बहुत दुस्साहसिक कार्य किया है और ये शिक्षकों की गरिमा पर बहुत बड़ी चोट है। इसीलिए शिक्षा मंत्री जी के इस निर्णय के खिलाफ मैं माननीय मुख्यमंत्री से ये मांग करता हूं, अभी भी वक्त है, परीक्षा रद्द करें, अन्यथा शिक्षा विरुद्ध विभाग के विरुद्ध आने वाले समय में मुहिम चलाई जाएगी। कौन से अधिकारी है जो भ्रष्टाचारी है और अभी रखे हुए, उनके नाम बताइए कृपया। सूरत भ्रष्टाचार के विरुद्ध में प्राथमिक संघ के अधिकारी ने कहा, उस बहन को वनवासी मीडिया सब जानता है कि मुझे ऊपर तक पैसा पहुंचाना है, 4 लाख रुपए दीजिए, और वो बैठे मीडिया जगत के पास सुरक्षित है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मुझे नियामक तक पैसा पहुंचाना पड़ता है। उस बहन ने कहा मेरे पास नहीं है, तो बोले लोन ले लीजिए वरना मुझे दीजिए। पाटन में आप सबने उठाया, दर्जनों गलत ट्रांसफर हुए और उसके बाद 22 निरस्त किए। 3 साल पहले डायरी में लिखवाया था नियामक जी को, लेकिन शेष ट्रांसफर अभी भी निरस्त करना बाकी है जो नियम विरुद्ध हुए थे, और उसके बावजूद शिक्षा विभाग कुंभकर्ण की नींद सोया है और कुछ नहीं किया है। यह विषय शिक्षा मंत्री जी को बताया है। उसके बावजूद भी हम तो यही मानेंगे, पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी पाटन ने कहा कि ऐसे गलत अनेक जिलों में हुए हैं लेकिन निरस्त नहीं हुए, यानी ये खुद विषय बताने के बाद शिक्षा मंत्री जी कुछ नहीं कर रहे, यानी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देके गुजरात को कलंकित कर रहे हैं और मोदी जी के भ्रष्टाचार मुक्त भारत के सपनों को जानबूझकर धूमिल कर रहे हैं। वरना बताते ही अधिकारी और मंत्री जी का यह कर्तव्य बनता है कि दूसरे दिन ऐसे सारे गलत तथ्यों को निरस्त कर दे और एक सुशासन के रूप में प्रमाण प्रस्तुत करें। लग रहा है कि ये शिक्षा विभाग में शिक्षा मंत्री अपने चला रहे या अधिकारी सुन नहीं रहे किसी? ये आज की स्थिति को देखा जाए, तो शिक्षा मंत्री जी अपनी मनमर्जी कर रहे हैं और भ्रष्टाचार में जिन अधिकारियों का नाम लिया जा रहा है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो सीधा साठगांठ का मामला बनता है। और ऐसा ही नजर आ रहा है कि आपस में साठगांठ से ऐसा काम हो रहा है और शिक्षा मंत्री जी का संरक्षण है। वरना मैं मीडिया के माध्यम से मांग करता हूं, सूरत मामले में उसको निलंबित करने के स्थान पर घर के पास पहुंचा दिया। आज ही आप प्रश्न करें शिक्षा मंत्री जी से, हमें अधिकारियों ने कहा था कि इसको हम तुरंत निलंबित करेंगे, आज तक नहीं किया। तो यही स्थिति है कि आपसी साठगांठ के कारण से शिक्षा तंत्र को खराब किया जा रहा है। तो शिक्षण संघ